तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार से आपके एचडी फॉरवर्ड खबर शुरू करते हैं। और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। इसलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात के जूनागढ़ जिले की एक अदालत ने बुधवार को मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 अन्य को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। विवादित भाषण का वीडियो सामने आने के बाद उनके खिलाफ गुजरात में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद गुजरात एटीएस ने मुफ्ती अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। एक तरफ रालोद नेता अटकलों को खारिज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जयंत चौधरी भाजपा को हराने के लिए उनके ही साथ रहेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया है। सूबे के लोगों को अब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी में जल्द वृद्धि की जाएगी। उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही सभी वंचित टोलों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी विधेयक को विधानसभा सत्र में पारित कर दिया है। मंगलवार को सदन के पटल में यूसीसी विधेयक पेश किया गया था। 2 दिन की लंबी चर्चा के बाद सरकार ने बुधवार को यूसीसी विधेयक बहुमत के साथ पारित कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच सदन में चर्चा के दौरान जमकर वार पलटवार भी हुआ है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान में केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन एक शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राज्य के लोगों की आवाज है। राज्य में कांग्रेस अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे शिव कुमार ने कहा कि अगर चीजें इसी तरह जारी रही और केंद्र सरकार ने मुद्दों का समाधान नहीं किया तो उनकी पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी और इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक की सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में बुधवार को भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो आने वाले 5 सालों में देश में क्या क्या विकास होगा इस पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने दावा किया कि तीसरे कार्यकाल में सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा जबकि देश बुलेट ट्रेन को भी पहली बार देखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मोदी 3.0 में विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। अगले 5 सालों में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास में दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के साथ कोई बातचीत नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता बिल को सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू कोड बिल बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कुछ नहीं बल्कि राज्य के सभी समुदायों पर हिंदू कोड थोपने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि इसमें हिंदुओं और आदिवासियों को छूट दी गई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ये हिंदू कोड है जो सब पर लागू होगा। पहली बात यह है कि इसमें हिंदू अविभाजित परिवार की परिभाषा से छेड़छाड़ नहीं की गई है। ऐसा क्यों? यदि आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक सा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गांधी परिवार से कोई भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का विरोध करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को भी शामिल किया है। बजट में करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27,086 करोड़ का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखा गया है। आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में क्राइम ब्रांच के नोटिस के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुलकर इस पर अपनी बात रखी है।
दिल्ली में जब पत्रकारों ने उनसे क्राइम ब्रांच की तरफ से मिले नोटिस को लेकर सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पहली बात तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैं ये सोच रहा था कि मुझे बहुत दया आ रही थी उस अफसर पर जिस क्राइम ब्रांच के अफसर को इन्होंने भेजा था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ये साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर्स में गड़बड़ी कर दी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्या इस तरह से चुनाव कराए जाते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं, इस शख्स पर केस चलना चाहिए। क्या चुनाव अधिकारी का ऐसा बर्ताव हो सकता है? नीतीश कुमार के पाला बदल के बाद भी बिहार में CM नहीं बदला है, लेकिन सरकार नई है। अब महागठबंधन की बजाय NDA सत्ता में है और उस सरकार का 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले कांग्रेस ने राज्य के अपने 19 में से 17 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए समर्थन जुटाने में उनके विधायकों का इस्तेमाल हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में भाजपा शासित केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में NDA का तीसरा कार्यकाल आना तय है। उन्होंने कहा कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भाजपा इस माह के अंत तक तेलंगाना में उम्मीदवार घोषित करेगी। पार्टी हैदराबाद सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ फायर ब्रांड नेता और महिला मोर्चा की प्रवक्ता नदीम पल्ली कविता पाठक को उतारने की तैयारी कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में 800 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद पर DDA के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 12 फरवरी तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को DDA ने मस्जिद और मदरसे के हिस्से को ढा दिया था। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में हिंदुओं के मूल स्थानों को लेकर मांग तेज हो गई है। इन दोनों जगहों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा शांतिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं तो हिंदू समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अन्य सभी मंदिरों से संबंधित मुद्दों को भूल जाएगा। देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर अप्रैल में चुनाव होना है और उससे पहले 15 फरवरी उम्मीदवारों के ऐलान की आखिरी तारीख है। इस बीच भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि संगठन में महामंत्री जैसे अहम पदों पर काम करने वाले कई नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कई केंद्र मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा जो अब तक राज्यसभा में थे। मुफ्ती सलमान अल अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें रात में घाटकपुर थाने में रखा गया, जहां मौलाना के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। बाद में पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी है। दरअसल जूनागढ़ के मैदान में कथित तौर पर विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मौलाना अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया है। योगी सरकार ने इस साल 73,06,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में यूपी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों को भी बड़ी सौगात दी गई है। इसमें प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और बनारस भी शामिल है।